है एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि जावा के सॉफ्टवेयर को यानी कि जेडीके को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, क्लास क्या होती है, मेन मेथड क्या होते हैं, कैसे जावा का पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे डिटेल्स में। चलिए शुरू करते हैं कि पहले जावा का जेडीके जो है कैसे डाउनलोड करते हैं। जावा का जेडीके डाउनलोड करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। आप अपने ब्राउज़र को ओपन करिए, इस यूआरएल को टाइप करिए। ये यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके सीधा पेज पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको ओपन करके नेक्स्ट करते जाइए, इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इंस्टॉल होने के बाद आप उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट कर दीजिए। तो अब आपका सिस्टम जो है रेडी हो जाएगा कि आप जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो जावा का प्रोग्राम लिखने से पहले हम इसको करके देख लेते हैं कि कैसे ये डाउनलोड होगा, कैसे ये सेट होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ। तो चलिए करके देखते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस पर डबल टाइप कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट करते चले जाना है और आपका जावा का जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दिस पीसी ओपन करना है, सी ड्राइव ओपन करनी है, प्रोग्राम फाइल ओपन करनी है, फिर जो है जावा फोल्डर, उसके अंदर ये अब जब इंस्टॉल करेंगे आप तो आपको ये जावा का फोल्डर दिखने लगेगा। पहले ये नहीं रहेगा, लेकिन जब आप जावा का जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद ये आपको दिखने लगेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, जेडीके बिन, इस फोल्डर में आके आपको इस एड्रेस बार में क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके आप इस पूरे पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाना है, फिर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग ये दिखेगी, आपको यहाँ क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है। आपको देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ यहाँ देखो ओपन हो गया। इसको ओपन करने का एक और तरीका है, बताता हूँ। आप यहाँ पे ENV लिख देंगे और यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ से यस करके आप देखो, फिर वापस से पता चल वापस से यहाँ पे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में आ जाओगे। अब इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेट कर देना है पाथ। लेकिन यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, एक देखो सिस्टम वेरिएबल है, एक देखो यूज़र वेरिएबल है। तो आपको सिस्टम वेरिएबल में सेट करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ये मैं इसी वीडियो में अभी आगे बताऊँगा कि सिस्टम वेरिएबल में क्यों सेट करने के लिए कह रहा हूँ। तो आपको सिस्टम वेरिएबल में सेट करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पाथ दिखेगा। ये पाथ है ना, इस पर क्लिक करके आपको एडिट पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ न्यू बटन पे क्लिक करना है। अब आपने जो फोल्डर का पाथ कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ये वाला सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, जावा फोल्डर, उसके बाद जेडीके, फिर बिन, इस फोल्डर के पाथ को पूरा पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए और फिर आप ओके कर दीजिए। तो आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो गया है। अब उसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा जेडीके का इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको खोलना होगा रन कमांड और यहाँ लिखना होगा CMD। बेसिकली ये रन कमांड कैसे खुला, विंडो बटन के साथ में R बटन मैंने दबाया तो रन कमांड खुल गया, CMD। इसको आप ऐसे भी खोल सकते हैं, यहाँ पे CMD लिख देंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है जावा स्पेस हाइफन वर्जन। ये लिखने के बाद आपको इंटर बटन दबाना है। अब आप देख पा रहे हैं कि जावा का जो वर्जन है वो 18.1.1 है। तो अगर आपके सिस्टम में ये आ जाता है जावा का वर्जन, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ को सेट कर लिया है और सक्सेसफुली जावा का जो जेडीके है उसको इंस्टॉल कर लिया है। तो अब आप अपने सिस्टम में कहीं से भी किसी भी यूज़र से अगर आप जावा का कोई प्रोग्राम रन करवा रहे हैं तो इसमें रन होगा। जावा का प्रोग्राम हम इस सिस्टम में हम लिख सकते हैं। हमारा सिस्टम अब उसके लिए प्रिपेयर है। तो चलिए बात करते हैं कि जावा का प्रोग्राम जो है वो कैसे लिखेंगे हम। तो जावा का प्रोग्राम लिखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए।
तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लास क्या होती है? क्लास जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड लेआउट ऑफ जनरेटिंग ऑब्जेक्ट्स होती है। अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये हम आगे बात करेंगे, आने वाली वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और क्लास जो होती है वो जावा के वेरिएबल्स को होल्ड करती है, यानी कि क्लास जो होती है वो जावा में वेरिएबल को होल्ड कर सकती है, मेथड को होल्ड कर सकती है और मेन मेथड को होल्ड कर सकती है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? ये डेटा होल्डर होते हैं। मेथड क्या होता है? ये एक्शन होते हैं। वेरिएबल और मेथड इन दोनों के बारे में हम आने वाले वीडियो में और भी डिटेल्स में बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, कैसे वेरिएबल लिखा जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और मेन मेथड जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम होता है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम हमने जावा में लिखा है वो बिना मेन मेथड के एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन मेथड होना ज़रूरी है क्योंकि प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले मेन मेथड से ही एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो क्लास का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि क्लास एक कीवर्ड होगा, अब कीवर्ड क्या है इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि कीवर्ड क्या होता है, कितने तरीके के कीवर्ड होते हैं। तो क्लास जो है एक कीवर्ड है। अब क्लास जो एक कीवर्ड है और क्लास जो होगी, जो भी क्लास हम बनाएंगे उस क्लास का एक नाम देंगे, हम एक नाम देंगे। तो जावा में जो है क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम, इन सब का भी एक रूल है कि तो क्लास का नाम जो होगा वो क्लास का नाम हम दे देंगे, कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हैं। बस क्लास का नाम देते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि वो कोई कीवर्ड ना हो। क्लास जो होती है वो वेरिएबल होल्ड करती है और मेथड होल्ड करती है, मेन मेथड को होल्ड करती है। तो क्लास का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि क्लास का नाम, वेरिएबल, मेथड्स एंड मेन मेथड। हमने बात कर ली कि क्लास का स्ट्रक्चर क्या है। अब मेन मेथड जो है इसके बारे में बात करते हैं कि मेन मेथड क्या है। मेन मेथड जो है वो जावा में पहले से ही डिफाइन फॉर्मेट में है कि मेन मेथड को लिखने का यही तरीका है। मेन मेथड जो लिखा जाता है उसको लिखने के लिए एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट जावा में ऐसे है कि आपको मेन मेथड पहले पब्लिक, फिर स्टैटिक, फिर वाइड, फिर मेन, फिर उसके अंदर स्ट्रिंग, आर्गुमेंट्स और फिर ब्रैकेट के अंदर में आप अपना कोड लिखेंगे। तो ये जो रेड कलर में आपको लिखे हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं, सब के सब कीवर्ड्स हैं। तो इनको जो है लिखते टाइम इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो कैपिटल लेटर में वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, जो स्मॉल लेटर में वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। पहला प्रोग्राम जो है वो हम लिखेंगे तो उसको पहले हम यहाँ समझ लेते हैं, फिर अभी लिखेंगे हम। तो पहला प्रोग्राम जो होगा, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा डिस्प्ले। उसके अंदर हम मेन मेथड लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल्स और मेथड्स ये दोनों चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले मेन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक क्लास है जिसका नाम डिस्प्ले है, एक मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर में हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, वेलकम टू जावा। जो system.out.println ये लाइन जो है, ये लाइन बेसिकली जो वेलकम टू जावा लिखा हुआ है इसको बस प्रिंट करा रही है, इसको एज ए आउटपुट दिखा रही है हमें बस, और कोई काम नहीं कर रही है ये क्लास। तो ये कोड में कैसे होगा, कैसे प्रिंट कराएगी, कैसे लिखेंगे इसको हम, उसको हम करके देखते हैं। तो चलिए पहले कोड करते हैं। हम अपने कंप्यूटर में आएंगे और नोटपैड खोलेंगे। नोटपैड खोलेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास डिस्प्ले पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग यहाँ पे हम अपना मैसेज प्रिंट कराएंगे system.out.println और यहाँ लिख देंगे वेलकम टू जावा और ये ब्रैकेट्स हम बंद कर देंगे। तो ये कोड हमने लिख दिया है। इस कोड को लिखने के बाद इसे हमें सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। डेस्कटॉप पर आएंगे और एक फ़ोल्डर बनाएंगे जावा
कोड, एक फोल्डर बना लिया हमने जावा कोड नाम से, ठीक। अब इस फोल्डर में हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए फाइल्स में जाएंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जो जावा कोड है, डेस्कटॉप पे जो जावा कोड वाला फोल्डर है, इस फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम display.java। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो सोर्स कोड होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .java होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसका ध्यान रखो कि ये आगे तुमने क्लास का नाम जो रखा है वो यहाँ पे हो और .java ये लास्ट में लगा होना चाहिए, ये इसका एक्सटेंशन है। हम इसे अब सेव कर देंगे। तो ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अब इसको रन कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे जावा कोड को, यहाँ एड्रेस बार में आएंगे और यहाँ लिखेंगे हम cmd, इंटर कर देंगे। तो होगा ये कि हमें कमांड प्रॉम्प्ट में हमारा ये फोल्डर, यहाँ देखो सी ड्राइव के यूज़र में, राकेश में, डेस्कटॉप के जावा कोड, इस फोल्डर में हम यहाँ पे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो हमें रन करवाने के लिए बेसिकली 2 कमांड लिखनी होंगी। पहले तो हम इस कोड को कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए जो कमांड है वो ये है कि जावा सी स्पेस, अब क्लास का नाम जो है display.java। क्लास का नेम मैंने जो बेसिकली दे के रखा है, जो फाइल का नेम है डिस्प्ले, और यही क्लास का भी नाम है। तो इस बात को ध्यान से रखेंगे कि नाम सेम होना चाहिए। तो यहाँ जो फाइल का नाम है वही नाम यहाँ है display.java। अब इंटर दबा देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए अभी ये display.class फाइल नहीं थी, लेकिन अब ये display.class फाइल आ गई। और हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब जावा कंपाइलर कोड को कंपाइल करता है तो कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड बनता है उसका जो एक्सटेंशन है वो .class है। हमने ये पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो ये अब जो ये .class है ये बाइट कोड है। आप इस क्लास को, ये वाली जो फाइल है, इस फाइल को किसी दूसरी मशीन में अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसीलिए जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो कैसी होती है। अब इसको अगर हम रन करवाना चाहें तो रन करवाने के लिए जो कमांड है वो है जावा। अब जो ये कमांड है ये हम लिखेंगे, ये जावा जो है बेसिकली इस फाइल को रन कर देगी। देखो यहाँ पे ये मैसेज आ गया ना, वेलकम टू जावा। हम क्या करवा रहे थे, प्रिंट वेलकम टू जावा। अगर हम लिखते हैं वेलकम टू जावा कोर्स और इस फाइल को हम सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद हम वापस से हमें कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि हमने कोड में चेंज किया है। तो कंपाइल करने के लिए कौन सी कमांड चलानी होगी, जावा सी। तो फाइल देखो फिर से कंपाइल होगी। अब प्रिंट कराने के लिए क्या चलाना होगा, जावा क्लास का नाम, लास्ट में एक्सटेंशन जावा। अब देखो यहाँ मैसेज आ गया वेलकम टू जावा कोर्स। हमने जो चेंज किया था वो यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो प्रोग्राम ऐसे लिखना है और सेव करना है उसे .java से। कंपाइल करने के लिए जावा सी कमांड चलानी होगी हमें और एग्जीक्यूट करने के लिए जावा, और फाइल का नाम जो है .java से ही सेव करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अब ये जो कोड था ये रन को तो हो गया, लेकिन रन हुआ कैसे, है ना। जो हमने इन्वायरमेंट पाथ वेरिएबल जो सेट किया था उसका इसमें क्या रोल था, तो उसको समझते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ जो था उसका इसमें रोल क्या था, उसको समझते हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल की। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे जेडीके को हमने जो सेव किया है इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ में वो क्यों किया है ना। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल करता क्या है, तो द ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल विच होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्स इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज इन्वायरमेंट वेरिएबल। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएबल्स हैं ये उन सारी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, कि तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, उन सारी सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन को इन्वायरमेंट वेरिएबल होल्ड करके रखता है अपने पास। ये 2 तरीके से होता है, सिस्टम वेरिएबल और यूज़र वेरिएबल। मैंने आपको दिखाया भी था अभी।
तो मैंने क्यों कहा था कि सिस्टम वेरिएबल में ही हम पाथ सेट करेंगे, यूज़र वेरिएबल में नहीं करेंगे। मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि देखो ये दो तरीके का होता है। पहली बात तो कि सिस्टम वेरिएबल एक होता है यूज़र वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल जो होता है, द वेरिएबल रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज सिस्टम वेरिएबल। जो सिस्टम वेरिएबल होता है वो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो वो सिस्टम वेरिएबल होता है, यानी वो सिस्टम का ही वेरिएबल होता है। द इंफॉर्मेशन इन सिस्टम वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाई ऑल द यूज़र ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम में कई यूज़र हो सकते हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, तो ऐसे कई यूज़र हैं। तो जो सिस्टम वेरिएबल है वो सारे यूज़र के लिए अप्लीकेबल होगा। जो सिस्टम वेरिएबल में जो इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, अगर उनकी इन्फॉर्मेशन हम सिस्टम वेरिएबल में सेव करेंगे तो वो सारे यूज़र पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़र वेरिएबल में सेव करेंगे तो वो खाली जिस यूज़र वेरिएबल के लिए हमने सेव करके रखा है उसी यूज़र वेरिएबल के लिए, उसी यूज़र के लिए वो एक्सेसिबल होगा। बाकी यूज़र उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। देखो यूज़र वेरिएबल क्या होता है कि द वेरिएबल रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूज़र आर नोन एज यूज़र वेरिएबल, यानी वो वेरिएबल जो एक इंडिविजुअल यूज़र, सिंगल यूज़र के लिए अवेलेबल है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो यूज़र वेरिएबल है। द इन्फॉर्मेशन इन यूज़र वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाई वन यूज़र ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है यूज़र वेरिएबल में उसका यूज़ खाली एक ही यूज़र कर सकता है उस कंप्यूटर सिस्टम का। तो इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आप सिस्टम वेरिएबल में सेव करिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम में मे बी 1 से 2 यूज़र हो, या आप दूसरे यूज़र अकाउंट से आप जावा का प्रोग्राम लिखना चाहते हो, तो उसके लिए वो हर जगह अप्लीकेबल होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सिस्टम वेरिएबल का यूज़ करिए। जो हमने प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट किया, अपना पहला प्रोग्राम जो हमने एग्जीक्यूट किया, वो एग्जीक्यूट हुआ कैसे? तो देखो हम पहले कमांड प्रॉम्प्ट में थे, तो कमांड प्रॉम्प्ट में हमने क्या लिखा, जावा कोड की जो फाइल थी, जो फोल्डर था, उसके अंदर हमने लिखा था जावा कोड, जो फोल्डर था उसके अंदर हमने लिखा था जावा सी, उसके बाद फाइल का नाम .java लिखा था। तो जावा सी ये हमने जो लिखा, ये वर्ड जो हमने लिखा था कंपाइल करने के लिए, तो बेसिकली हुआ ये कि ये सिस्टम वेरिएबल में गया, ठीक, सिस्टम वेरिएबल से वेरिएबल का नाम लिया पाथ, और फिर वो हमने पाथ में जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो हमने ये देकर रखी है, सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK 18.1.1 बिन। तो इस जगह पे हमारा जावा का JDK इंस्टॉल्ड है इस फोल्डर में हमारा। तो हमने जब जावा सी लिखा कमांड प्रॉम्प्ट में, तो वो गया सिस्टम वेरिएबल में, सिस्टम वेरिएबल के बाद फिर वो पाथ वेरिएबल में गया, और वहाँ से उसको पाथ की वैल्यू मिली ये, जहाँ पे हमारा जावा का JDK इंस्टॉल्ड है। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जावा का JDK जो होता है वो जावा कंपाइलर, जावा लाइब्रेरी, JVM, इन सारी चीज़ों को होल्ड करता है। ये 3 कैटेगरी में होता है जावा का JDK। तो जावा का जो JDK है वो यहाँ से जावा सी जो है इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा यहाँ से सिस्टम वेरिएबल से। तो फिर जब ये सिस्टम वेरिएबल से एग्जीक्यूट करेगा तो जो यूज़र का प्रोग्राम था, जो हमने display.java लिखा था, वो जावा सी स्पेस था, फिर display.java था, तो उस फाइल को फिर वो कंपाइल करेगा जावा का JDK, जावा का जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट करेगा और उसे कंपाइल करके बाइट कोड देगा। फिर बाइट कोड को हम JVM में पास करेंगे, तो वो भी यहीं से पास होगा। फिर JVM में से एग्जीक्यूट करके आउटपुट देगा, तो जो आउटपुट होगा वो वापस यहाँ मशीन से फिर वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में दिखा देगा हमको। तो ऐसे होती है जावा का जो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो इंटरनली ऐसे काम करता है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे JVM जो है वो इंटरनली कैसे प्रोग्राम को रन करवाता है, और भी प्रोग्राम्स हम देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।